हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में ना मैं 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आसान भी है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो ये टफ नहीं है, एकदम आसान आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे विज्ञान में से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजी, तीनों मिलाकर लेके आया हूँ। तो वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता तो रट लेना, क्योंकि एक लाइन के होते हैं और बहुत इजी एमसीक्यूज हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। ठीक है, इस तत्व का नाम क्या होगा? तो जो भूरा रंग का चमकदार तत्व है और उसको हम वायु की प्रेजेंस में ना गर्म करते हैं और वो काला हो जाता है, तो उस तत्व का नाम पता है क्या होगा दोस्त? उस तत्व का नाम होगा कॉपर। ठीक है, अगर हम कॉपर को ना वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो वो काला पड़ जाता है, अगर वो कॉपर शुद्ध होगा तो। ठीक है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, हाँ लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला गैसीय उत्पाद क्या है? जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे ना तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा NO2 और O2, ऑक्सीजन मिलेगा और नाइट्रस मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। हमारे मुंह में जो मैं बात कर रहा हूँ या आप कुछ स्वादिष्ट चीज सोचते हो तो मुंह में पानी पानी हो जाता है, इसे हम लार कहते हैं। तो लार में क्या पाया जाता है? टॉयलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है लार में? टॉयलिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पल्मोनरी, जिसे हम फुफ्फुस कहते हैं, खुलती है और रुधिर लाती है। क्या करती है? जो पल्मोनरी फुफ्फुस खुलती है, रुधिर कहाँ से लाती है ये हमें बताना है। तो ये जो रुधिर लाती है, खून लाती है, वो बाएं आलिन से लाती है। कहां से लाती है? बाएं आलिन से लाती है। आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम क्या कहते हैं? आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम क्या कहते हैं? क्रमानुकंचन। क्या कहते हैं हम? क्रमानुकंचन कहते हैं। कह रहे हैं अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है कौन? तो ये करता है यकृत। ये कौन करता है? हमारा लीवर। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन। डायनेमो विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है किस चीज को? तो ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित कर रहा है। हर साल एग्जाम में आ जाता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो इस विद्युत ऊर्जा की इकाई को हम कहते हैं, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा वाट सेकेंड। वोल्ट तो हो गया विभवांतर का, वाट हो गया शक्ति का, एम्पीयर हो गया धारा का। ठीक है ना। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की लंबवत गति कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? जब लंबवत गति करता है तो उस स्थिति में जो बल होता है वो EVB के बराबर होता है। F बराबर जो सूत्र है ना, F बराबर वो होता है EVB। ठीक है, लंबवत करने पर, समांतर करने पर 0 हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका EVB, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं बी, ये एक समीकरण है। ठीक है, उपयुक्त क्रिया किस चीज का उदाहरण है? तो देखो आप, Ba के साथ क्या आ गया? SO4 और Na के साथ आ गया Cl। दो चीजों की अदला बदली हो रही है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। BaSO4 एक सफेद अवक्षेप होता है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? गतिमान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत दोनों चीजों को ही उत्पन्न करता है। गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो जो जंतु हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन। ठीक है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये पादप हार्मोन है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3 जोड़ी। कितनी होती है दोस्त? 3 जोड़ी। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग कमी होता है विटामिन B1 की कमी से। किसके कमी से? विटामिन B1। पित्तरस स्राव होता है कहां से? तो ये पित्तरस स्राव होता है यकृत में। अगला प्रश्न है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है?
तो अंडाशय जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है, फल में। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य की जो ग्रास नली की जो लंबाई है ना, वो 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? शुद्ध में, पल्मोनरी में, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो होता है पल्मोनरी। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है कहां पर? तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है रंध्रों में। कहां पाई जाती है दोस्त? रंध्रों में। आगे बढ़ते हैं। लौह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर कौन सा यौगिक हमें मिलता है? तो जो हमें मिलता है वो मिलता है FeS। क्या मिलता है? FeS मिलता है। कह रहे पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण, वायु प्रदूषण कम करने के लिए पादपों में। भूमन संपुट भाग कहां पर होता है? तो ये होता है वृक्क नलिका में। कहां पर होता है भूमन संपुट? वृक्क नलिका का एक भाग है। कह रहे वायु के सापेक्ष माध्यम का वर्धनांक अधिकतम किस में होगा? वायु के सापेक्ष, तो वो होगा सबसे ज्यादा हीरे का, ठीक है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगले वाले में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो त्वचा का कार्य संवेदना है, सुरक्षा प्रदान करता है, उत्सर्जन भी करता है, पसीना निकलता है। लैंगिक लक्षण नहीं है, हम किसी के त्वचा को देख के नहीं बता सकते कि पुरुष है या महिला है ना। कह रहे मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? देखो सब सेम है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। Mg+O2 2MgO, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मानव में भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है? तो वो मिलता है मां के एक आती है प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है ना, गर्भाशय में। अगले प्रश्न पे आ जाओ। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं कौन? डीएनए के दोनों तंतुओं को कौन जोड़ता है आपस में? हाइड्रोजन बंध जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, जल भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। तो उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? Fe पर HCl डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनते हैं, FeCl बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कह रहे पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु कैसे होते हैं? तो ये होते हैं, नर भी होते हैं और ये मादा भी होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ये दोनों होते हैं, नर तथा और मादा दोनों होते हैं। कह रहे विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति का नाम क्या है जिससे विद्युत बनती है? तो वो है जनित्र, जनरेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। बच्चा बच्चा बोल देगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। कह रहे पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहां पर होती है? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, तो वो कहलाते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं? अपचयी अभिक्रियाएं। मूत्र का निर्माण कहां होता है? तो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। कहां होता है दोस्त? वृक्क में, है ना। श्वेत श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये AgCl प्रयुक्त होता है श्वेत श्वेत फोटोग्राफी में। क्या दोस्त? AgCl। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? तो 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होती है 1 किलोवाट घंटा में। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहां बनता है? अगर दूरदृष्टि दोष है ना, तो प्रतिबिंब आपका रेटिना के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? रेटिना के पीछे। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्या बनता है? ATP भी बनता है और NADP2H बनता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए इनको। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य का भाग को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में होता है, ऐसे इस टाइप का होता है हाइड्रा, ठीक है ना। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस चीज को?
विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ना यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मुकुलन पाया जाता है कहां पर, हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है कहां पर, ईस्ट में। प्रकाश अभिक्रिया होती है कहां पर, हरित लवक के ग्रेना में होती है प्रकाश अभिक्रिया। यकृत स्रावित करता है, जो हमारा लीवर है वो क्या स्रावित करता है, पित्त रस को स्रावित करता है। किसको दोस्त, पित्त रस को स्रावित करता है। आगे बढ़ते, ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा का सिक्का क्या है, तो उसे हम एटीपी कहते हैं, एटीपी। इस रिएक्शन को देखिए, यहां पर बताना है वाई क्या है, तो सिंपल सा ट्रिक है। देखो इधर जितने भी है ना, उसमें से इनको जोड़ के घटा दो, जो बचेगा वो वाई आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, यहाँ पर 2 Fe है, यहाँ पे 2 Fe हटाओ, यहाँ क्लोरीन 2 और ये 2 4 है, और यहाँ क्लोरीन 6 है। नहीं, क्लोरीन 6 कैसे हो गया, क्लोरीन 2 और 2 4 और ये 2, क्लोरीन भी हट गया। ठीक है, क्लोरीन भी हट गया। इधर देखो फिर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन भी हट गया। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 है, यहाँ से 4 है, तो 2 ऑक्सीजन बच गया, और इधर एक H बच गया, तो आंसर आ जाएगा SO2, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो Y का मान होगा SO2। कह रहे हैं ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजिस संरचना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है एपिग्लोटिस। क्या कहलाती है दोस्त, एपिग्लोटिस। कह रहे विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक क्या होता है, देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है, तो ये होता है किलोवाट घंटा। 1 kWh को 1 यूनिट से प्रेजेंट करते हैं, है ना। केवल जल में घुलनशील क्या होते हैं, तो केवल जल में विटामिन सी घुलता है और कुछ नहीं। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तो 2 अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न कहां पर होती है, तो यह संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया कहां होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कह रहे किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा आकार में कुछ छोटा बनेगा, वो दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। यह अवतल दर्पण का गुण है। ठीक है, तो मैं आपसे कमेंट करके पूछना चाहूंगा कि उत्तल दर्पण का क्या गुण होता है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे। देखते हैं किसको कितना आता है। फिर ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। सो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ क्या आ गया, एल्यूमिनियम के साथ O आ गया, Al2O3 आ गया, बेचारा F अकेला रह गया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कह रहे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कहां से, तो ये जल से निकलती है। कहां से निकलती है, जल से निकलती है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि, स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना किसकी होती है, तो ये होती है तेल ग्रंथि की। किसकी, तेल ग्रंथि की। आगे बढ़ते हैं। कह रहे चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, चुंबकीय बल रेखा का एक गुण है कि वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी नहीं काटती है। ये चुंबकीय बल रेखा का एक गुण है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। पीतल क्या है, पीतल भाई साहब एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है दोस्त, एक मिश्र धातु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 4 छात्रों ने ईस्ट में मुकुलन दर्शाने के निम्नलिखित रेखा चित्र बनाए हैं, मुकुलन का बताना है। तो कौन सा रेखा चित्र ईस्ट मुकुलन को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है, मुकुलन में क्या टूट टूट के अलग हो जाते हैं, ये अलग नहीं हुआ है, तो ये प्रदर्शित नहीं कर रहा है। जठर रस स्रावित होता है कहां से, आमाशय से जठर रस स्रावित होता है। कहां से होता है भाई, आमाशय से। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है, चबाने वाली, तो ये होती है 6। कितनी होती है, 6 होती है, देख लो गिन के। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है, वैद्युत शक्ति P का सूत्र कौन सा सही है, तो P बराबर होता है VI,
ये सही है, P बराबर VI होता है। ठीक, अगला प्रश्न है ग्लाइकोजेनिस क्रिया में बनता है, ग्लाइकोजेनिस क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है दोस्त? ग्लूकोज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, ठीक है, इसीलिए वो मुरझा जाते हैं। कह रहे अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा? तो जो टेबल होती है एनसीईआरटी उसे रट लो, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा दर्पण के पीछे P और F के बीच में आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, कह रहे वेबर किस राशि का मात्रक है? तो वेबर जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? कहते हैं दूध के दांत नहीं टूटे तेरे अभी तक, तो वो होती है 20 बच्चों में। ठीक है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? विषाणु। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है किस चीज को? प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ठीक है, डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है, ये आपको बताना है। तो विषम देखो, फफूंदी, पृथ्वीदागिनी, ईस्ट। ठीक है, मनी प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है तो ये स्वपोषी है, तो विषमपोषी मनी प्लांट नहीं है। समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा? ठीक है, किसमें अधिक प्रकाश होगा? तो बल्ब में अधिक प्रकाश होगा, हीटर में नहीं होगा। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग सबसे अधिक अनुकूल होता है? तो वो होता है तना। सबसे अनुकूल भाग क्या होता है? तना होता है कायिक प्रवर्धन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो भाई साइटोकाइनिन आपका क्या होता है? पादप हार्मोन होता है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा बोले तो लड़की। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनी होता है, शुक्राशय नहीं होता है। शुक्राशय लड़कों में होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं होता इनमें से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वो तो प्रश्न पर निर्भर करता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ क्या होता है? तो एक सरल रेखा होती है। ठीक है, कैसी होती है? एक सरल रेखा होती है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं मुझे नाम लिख के बताओ कमेंट में। एक टेस्ला किसके बराबर होता है दोस्त? तो एक टेस्ला एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक टेस्ला। ठीक है, कह रहे विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? खट्टे पदार्थ, संतरा। ठीक, फिर आ जाओ, द्विनिषेचन विशेषण लक्षण है किस चीज का? द्विनिषेचन कहां मिलता है? आवृत्त बीज पादप का। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कह रहे ये जो रिएक्शन है किस प्रकार की अभिक्रिया को दिखा रहा है? थोड़ी देर पहले ही किया था, तो ये वियोजन अभिक्रिया का है। कह रहे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो, मैं बाकी टीचर की तरह नहीं आऊंगी, नहीं हूं ऐसा कि भाई वो आएंगे और 50 क्वेश्चन लेंगे और 50 क्वेश्चन को आपको बताने में कम से कम 2 घंटा ले लेंगे। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। मैं चाहता तो क्वेश्चन पढ़ के 4 ऑप्शन बकबक करके बोलता, फिर सही उत्तर बताता, इसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो मेरा सटीक होता है, जो ऑप्शन सही है उसको बता दो। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किस चीज से? उत्सर्जन से। क्या बनाता है? मूत्र बनाता है। मूत्र एक उत्सर्जित पदार्थ है जिसमें शरीर का वेस्ट बाहर निकलता है। यदि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात प्राप्त लाल भूरे रंग का अवशेष जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लेड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड। कह रहे फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, कहां से आता है? फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त होता है डायलिन से आता है। ठीक है, हाँ सॉरी, बायलिन से आता है, दाएं बोल रहा हूं।
बाएं से आता है, दाएं से अशुद्ध आता है। चर्मदा पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा होती है किस चीज में? ATP में। ठीक। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज में? श्वसन में। कृमि रूपी परिशिष्टिका किसका भाग है ना? कृमि किसका भाग होता है? बड़ी आंत कोलन का। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, कह रहे किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण, देखो फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस में होती है, एफ में 10 माइनस का 10 दे रखा है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, यू का मान माइनस में दे रखा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि वी का मान निकालना है। ठीक है, अवतल दर्पण तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। मान रख दो, f का मान है माइनस का 10, हमें v निकालना है, और u का मान है माइनस के 20। तो देखो दोस्त, ये माइनस का 10 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है। इसको हल कर लो, 20 एकम 20, 10 दूनी 2 एकम 2, 1/v। तो ये माइनस के 1/20 आ गया, 1/v, तिरछे गुणा कर देंगे, v एकम v बराबर माइनस के 20। तो v का मान भी माइनस में आ गया, u का मान भी माइनस के 20 है, v का मान भी माइनस के 20 है, यानी कि दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। सेम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में होती है। f का मान 20 है, दर्पण के सामने इतनी दूरी पर, यानी कि u का मान भी हमारा 20 है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, v का मान निकालना है। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। f का मान हमारा है 20, v का मान हमें निकालना, और u का मान हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, u का मान हमेशा माइनस में होता है ना, u का मान तो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आगे 1/v माइनस के 1/20, तो माइनस के इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का, लॉस पर समान आ गया, तो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और 1 2/20, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, तिरछे गुणा कर देंगे, v एकम v 10 एकम 10, तो v का मान आ जाएगा 10। तो 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ऑप्शन नंबर। प्लस है तो यानी कि पीछे बनेगा, अगर माइनस आता तो सामने बनता। ठीक है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है एक प्रोटॉन पर? तो वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आहार नली सी के आकार की संरचना कैसी होती है? किसकी होती है? ग्रहणी की होती है, यहाँ से। ठीक है, इधर वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। ठीक है, डायनमो उत्पन्न क्या करता है? डायनमो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है डायनमो। ठीक है, तो आशा करता हूं ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए आपको 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने पूरी विज्ञान, पूरी गणित सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना चैनल पर जाके। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। जिस भी वीडियो की डिमांड करेंगे आपके लिए हाजिर हो जाएगा वो वीडियो। अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक आपको क्या रखना है? अपना ख्याल ढेर सारा।